हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम सीख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 11.1। चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो इस एक्सरसाइज को हम शुरू करने से पहले, इस क्वेश्चन को भी करने से पहले कुछ कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको सीख लेते हैं, उसके बाद ही इस चैप्टर को करेंगे। देखिए, इसमें दिया हुआ है हमें एक तो पेरीमीटर। ठीक है, पहले हम पेरीमीटर की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं पेरीमीटर कहूँ किसका, पेरीमीटर अगर मैं कहता हूँ कि ट्राइंगल का। ठीक है, और ट्राइंगल की मान लीजिए ये साइड ए सेंटीमीटर है, ये बी सेंटीमीटर है, ये सी सेंटीमीटर है। मतलब हमें नहीं पता, हमें ये पता हुआ है कि ये इतने सेंटीमीटर की दी हुई है, इतने सेंटीमीटर की, इतने सेंटीमीटर की। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सभी साइड का सम होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सभी साइड का जब सम होता है तो ये क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तीनों का सम कर देंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया क्लियर। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि एक स्क्वायर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है, चलिए यहाँ बना लेके देख लेते हैं इसको। ठीक है, अगर मुझे कोई स्क्वायर दे दिया जाए, अब मैं जानता हूँ कि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है। ठीक है, तो ये है ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, सभी साइड्स क्या होती हैं, ये इक्वल होती हैं इसकी। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये एस है तो ये भी एस होगी, ये भी एस होगी और ये भी एस होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लो मैं पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे बोला जाए या आपको बोला जाए, तो अब क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड पे पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड से होता है ना, यही तो होता है हमारा पेरीमीटर। ठीक है ना, यही होता है पेरीमीटर। तो मैं इसका सम करूंगा तो क्या करूंगा, पहले ये वाली साइड प्लस करूंगा, फिर ये वाली साइड प्लस करूंगा, फिर ये वाली साइड प्लस करूंगा, फिर ये वाली साइड प्लस करूंगा। ठीक है, तो एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस कर दूंगा। लेकिन मुझे पता है कि चारों साइड बराबर है, इसलिए मैं ये एस होगी तो ये भी एस होगी। भाई देखो, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी ना। तो अगर ये एस सेंटीमीटर है तो एस 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 तीनों बराबर होगी, चारों बराबर होंगी। तो इनका एक फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। ठीक है, इसको हम 4s भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है पेरीमीटर निकालने का स्क्वायर का। ठीक है, चलिए अब रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें रेक्टेंगल दिया हो। ठीक है, रेक्टेंगल दिया हुआ, जो भी लंबे वाला हिस्सा होता है ना, ये जो लंबा वाला हिस्सा होता है ये, इसको हम लेंथ कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट जो होती है ये भी लेंथ ही होती है, और ये हमेशा रेक्टेंगल में बराबर होती है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये और ये हमेशा बराबर होती है। ये जो चौड़े वाला हिस्सा होता है ये वाला, इसको ब्रेथ कहते हैं, यही ब्रेथ होती है। अब ब्रेथ ब्रेथ जो होती है ये आपस में ये बराबर होती है। ठीक है, तो अगर मुझे मैं कहा, मान लो कह दिया जाए कि भाई मुझे इसका भी वो निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा पेरीमीटर में ऐसे निकालूंगा भाई, एल प्लस बी, तभी सारी साइड का सम होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करने के बजाय एक शॉर्टकट लेते हैं, एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, देखो एल एल प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2l प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा 2b। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, 2 बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, एल प्लस बी बचेगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। ये एक तरह से फॉर्मूला है आपका पेरीमीटर निकालने का, किसका, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऐसे निकालते हैं, इससे निकलेगा। ठीक है, हो गया। बस यही चीज़ हमें याद रखनी होती है। ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज में हमारा सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर से ही काम पड़ेगा हमें। ठीक है, अब हम एरिया की बात करेंगे। ठीक है, एरिया कैसे निकालते हैं, देखो एरिया और पेरीमीटर में फ़र्क क्या होता है। अगर मान लो मैं कहूँ कि ये स्क्वायर है, ठीक है, अगर मैं इसका आपको पेरीमीटर निकालने के लिए बोलूँगा तो आप क्या करेंगे, इस बाउंड्री जो है हमारी, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये पेरीमीटर हो जाएगा। लेकिन एरिया क्या होता है हमारा, मान लीजिए ये कोई स्क्वायर है, तो इसके जो अंदर का जो ये जो स्पेस है ना, सारा स्पेस जो इसने लिया हुआ है अंदर से, जो इसने कंप्लीटली क्या किया हुआ, ऑक्यूपाई किया हुआ है ना, घेरा हुआ है। तो इस अंदर अंदर के स्पेस को, कितना स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसको कैसे निकालते हैं। तो हर एक का अलग अलग फॉर्मूला होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल का भी इसमें कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हम ट्राइंगल की बात नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए हमें ये दे दिया है। ठीक है, ये दे दिया है। ठीक है, स्क्वायर दे दिया, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, साइड सारी बराबर होती है ना इसकी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ से निकालते हैं, तो इसकी क्या स्क्वायर बराबर होती है, तो ये होती है साइड इंटू साइड, इसको हम एस स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर।
इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात अगर करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल को कैसे करेंगे। रेक्टेंगल में देखिए, करना कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, साइड इंटू साइड कर देना है, मतलब दोनों, अगर एक साइड भी दी हुई है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको, क्वेश्चन में ऐसे भी कंफ्यूज कर सकते हैं कि आपको ये स्क्वायर दे दिया, बोला उसकी साइड भाई इतनी दे रखी है, एस दे रखी है, 1 दे रखी है, 2 दे रखी है, 5 दे रखी है, 6 दे रखी है, कुछ नहीं करना, उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है वही बताता हूँ मैं आपको। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वैसे मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं हम जाके। अगर मान लीजिए 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू टू 2 टाइम्स होगा, जेट 4 आ जाएगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए 3 की पावर 2 है, 3 का स्क्वायर है, तो मतलब 3 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पर भी हुआ साइड के साथ, तो साइड इंटू साइड का मतलब क्या होता है, साइड का स्क्वायर इजिकल टू एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब मान लो बात कर लेते हैं हम रेक्टेंगल की। ऐसा है रेक्टेंगल, ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो अगर हम पेरीमीटर निकालते तो क्या करते हैं, सबका सम कर देते हैं, और उसका हम फॉर्मूला बता चुके हैं क्या, 2 इंटू एल प्लस बी है ना। तो मान लीजिए ये इसका अंदर का एरिया निकालना है पूरा, तो ठीक है, ये क्या लेंथ, ये ब्रेथ, तो इसका एरिया कैसे करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यही होता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे निकालते हैं। ठीक है, बस इन्हीं का यूज़ करना है हम लोगों को, इसी का इस्तेमाल करना है। जनरली तो हो सके तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, और कैसे ड्राइव करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, एस इंटू एस मतलब एस स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, ऐसे ही रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं ना। देखिए अब क्वेश्चन में क्या करा, क्वेश्चन समझेंगे ना तो आप बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से होएगा अब। ठीक है, तो हमने समझ समझ के करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं कहता हूँ इतनी सी भी दिक्कत मत रखिए, छोटी सी भी दिक्कत मत रखिए, कोई प्रॉब्लम मत रखिए। अगर जो भी दिमाग में डाउट आते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा था, लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक तो रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, इसी ऑर्डर में है, मतलब लेंथ ब्रेथ दे रखा तो लेंथ ब्रेथ मतलब इसी ऑर्डर में है, लेंथ पहले है और ब्रेथ बाद में है, तो मतलब यही लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो पहले वाली लेंथ ही होगी, दूसरे वाली ब्रेथ ही होगी। ठीक है, रेस्पेक्टिवली मतलब उसी ऑर्डर में है। तो फिर कह रहा है कि फाइंड इट्स एरिया एंड द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट इज 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो मैं ना क्वेश्चन को समझा जाता हूँ पहले आपको, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो देखो, ये देखो भाई, पीस ऑफ लैंड है मतलब रेक्टेंगुलर शेप में बोला ना उसने रेक्टेंगुलर शेप में, तो ये रेक्टेंगल बन गया। उसने बोला ना रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, तो ये रहा रेक्टेंगुलर। उसने खुद ही तो बोला लेंथ कितनी है, ये है 500 है। ठीक है, और ब्रेथ कितनी है 300 है, उसने खुद ही बोला ना भाई ये। तो हमें ये तो पता लग गया कि लेंथ कितनी है इतनी, और ब्रेथ कितनी है इतनी। ठीक है ना, तो हमें इसका एरिया निकालना है, यही बोला उसने। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, लेंथ ऑफ 500 मीटर ले लिया हमने। ठीक है, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, इजिकल टू 300 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, उसने एरिया निकालने के लिए बोला, तो फर्स्ट पार्ट आपका यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका, ये देखिए एरिया क्या होता है हमारा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, मैंने बताया था आपको लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये देखो यहाँ पर बताया था ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ ब्रेथ, एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगल, तो हम यही करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, लेंथ है हमारी 500 और इंटू में कितना आ जाएगा 300, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का ना जो मैंने शॉर्टकट बताया हुआ आपको, 5 3 जा 15, ऐसे 15 लगाया, 1 2 3 4 और 4 जीरो लगा दो। ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मीटर में है ना तो लास्ट में एरिया में मीटर स्क्वायर जरूर लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर जो होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, जब भी आपका आंसर निकले ना सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में और किलोमीटर में, तो वो क्या स्क्वायर लगाना जरूरी होता है, ये एरिया की यूनिट होती है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड कर लेते हैं। सेकंड में उसने बोला था कॉस्ट ऑफ द लैंड इज 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 10,000, तो रेट ऑफ लैंड कितनी है, वो है 10,000। ठीक है, पर मीटर
स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर के लेता है, मतलब पर मीटर स्क्वायर हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा एरिया कितना है, इतना एरिया आया है, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो कॉस्ट हो जाएगी हमारी एरिया इंटू रेट। तो एरिया कितना है हमारा 5, 1 2 3 4 जीरो लगी हुई हैं, और इंटू में 10,000, ठीक है। कितना आ जाएगा, फिर से 15 बन जाए, 15 ही होते हैं, है ना। जीरो गिन लीजिए, 1 2 3 4 तो इसकी थी और 4 ही इसकी थी, ठीक है। इतने रुपीज़ लेगा वो आंसर, ठीक है। दैट्स इट, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये अगर साइड दी होती तो हम एरिया निकाल भी लेते, अभी तो आपने बोला है, ठीक है ना। अभी पता है कुछ बच्चे सोचेंगे सर अभी तो आपने बोला कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है ना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, ठीक है। इसको हम पेरीमीटर लिख सकते हैं ना, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये हमने ये लेकिन एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि एरिया तो होता है हमारा लेंथ इंटू सॉरी साइड इंटू साइड, ठीक है ना। सर साइड का स्क्वायर कैसे करें, तो इसमें क्या टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ठीक है। हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो ना क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर बोल रहा है ना। तो एरिया निकालने के लिए हमें साइड चाहिए, और दे रखा हमें पेरीमीटर, तो इसमें टेंशन क्या लेनी है, जो दे रखा उसी का इस्तेमाल करो, ठीक है। देखो ठीक है, मुझे क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो होता है मेरा 4 इंटू साइड, ठीक है। 4 इंटू साइड होता है। अब मैंने देखा कि पेरीमीटर में, देखो पेरीमीटर में दिया हुआ है कितना 320, तो रख दो, ठीक है। इज इक्वल टू 4 और इंटू साइड, ठीक है। अब देखो हमने 4th चैप्टर किया हुआ है ना, उसमें हमने एक्स निकालना सीखा था, ठीक है ना, जो हमारा इक्वेशन वाला चैप्टर था। तो देखो उसमें क्या करा था हमने, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ये वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा करो इसको डिवाइड, 320 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, इजिकल टू आ जाएगा आपका साइड, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपकी साइड कितनी निकल आई, साइड निकल आई 80, ठीक है। किस में दे रखा था, मीटर में पेरीमीटर था, मतलब 80 मीटर निकल आई, ठीक है। अब हमारी साइड निकल आई, अब तो हमें कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक है ना। एरिया निकालने के लिए बोला उसने, फाइंड द एरिया बोला ना, कर दो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला ना आपको लर्न हो जाने चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो ये हो जाएगा आपका 80 इंटू 80, 8 8 जा 64, और 2 जीरो लगा दो यहाँ पर, मीटर स्क्वायर, बस दैट्स इट, ये आपका आंसर हो जाएगा, बस खत्म। ऐसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए उसने कहा फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ ए लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर एंड फाइंड द पेरीमीटर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना ना, हमेशा उसने कहा फाइंड द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के लिए हमें लेंथ भी चाहिए और ब्रेथ भी चाहिए, ठीक है ना। 2 × L+ भी होता है हमारा फॉर्मूला, और रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात हो रही है, लेकिन उसने हमें दिया एरिया है और लेंथ दे दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला ही अप्लाई कर लेंगे, है ना। अब ये नहीं सोचना बिल्कुल भी इसमें कि भाई हमें ये कैसे निकालेंगे, ये दे दिया ये दे दिया, बस यही काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। सॉल्यूशन 3 में अब आप देखिए क्या करेंगे हम उसको, हमें दिया हुआ है, ये उसने लेंथ दी हुई है, ठीक है। तो लेंथ कितनी दी हुई है हमें, लेंथ ऑफ प्लॉट हमें दी हुई है 22 मीटर, ठीक है। और हमें एरिया दिया हुआ ना, तो एरिया दिया हुआ हमें 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मुझे लेंथ कैसे निकालनी पड़ेगी, मुझे एरिया का फॉर्मूला पता है, ठीक है ना, हम बात कर चुके हैं। तो एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला लगेगा, रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला लगेगा, वो होती है मेरी लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है भाई। अब एरिया की जगह तो एरिया रख दो 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ की जगह लेंथ रख दो 22, और इन टू में बी रखो, ठीक है। अब हमें पता है कैसे निकालना है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ आके डिवाइड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स चला गया 20 आ गया, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आ गया, 20 मीटर,
ठीक है, 20 मीटर आ गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, आप लोग 2 से भी अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, मैंने सीधा कर दिया, क्योंकि 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा और ये 0 लग जाएगा, 20 आ गया। बी इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया। अब देखो क्वेश्चन में लेंथ तो मुझे दी थी पहले से ही उसने 22, ब्रेथ भी नहीं मिलेगी। अब उसने क्या बोला था, फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो बेटा सीधा पुट कर देना फॉर्मूला हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। जो चीज़ दी है वही रख लीजिए, 2 को यहीं रखेंगे, फॉर्मूले से है। लेंथ कितनी थी हमारी, लेंथ थी हमारी 22 प्लस ब्रेथ 20 थी, ठीक है। 20 को यहीं रखिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा आपका, ठीक है। कितना आ जाएगा, उसने पेरीमीटर, उसने कहा फाइंड इट्स पेरीमीटर ऑल्सो, उसने कहा था फाइंड द ब्रेथ, तो ब्रेथ हमारी आएगी 20, ठीक है। और ये निकाल देते हैं हम इसको, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ ब्रेथ निकल गई आपकी, ठीक है, और यहाँ पर आपका पेरीमीटर निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन खत्म, बस आसान है बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा था, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर और इफ द लेंथ हमें दे दी है 35, तो फाइंड इट्स ब्रेथ। तो रेक्टेंगुलर शीट की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो देखिए रेक्टेंगुलर शीट मतलब वो कुछ ऐसी होगी, शीट ऐसी उसमें होगी, ठीक है, ये होगी रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो उसने बोला है इसका जो पेरीमीटर है, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितना होता है 100 सेंटीमीटर, यही बोला उसने। और लेंथ उसने बोला है कि ये जो यहाँ लेंथ है हमारी ये 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसने कहा है कि ब्रेथ पता करो इसकी, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, एरिया भी पता करना है। तो अगर हमें ब्रेथ पता लग गई तो एरिया तो हम पता लगा ही लेंगे, ठीक है ना। और हमें सिर्फ पेरीमीटर दे दिया, यानी कि सभी साइड का सम दे दिया है, तो सीधा फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, लेंथ हमें गिवन ही है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसानी से हो रहे हैं, ठीक है। लेंथ हमें दी हुई है तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि लेंथ ऑफ शीट कितनी दी हुई है हमें 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें पेरीमीटर गिवन है 100 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है। पेरीमीटर मुझे गिवन है 100 सेंटीमीटर, तो मैंने 100 रख लिया यहाँ पर, 2 फॉर्मूले से ही आ गया। और एल जो था मेरा वो मुझे दिया हुआ था, है ना, 35 दिया हुआ था, तो मैंने 35 यहाँ रख लिया, प्लस ब्रेथ मुझे तो निकालनी है ना भाई, ठीक है। तो ऐसा हो गया, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रही है तो पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको यहाँ लेकर डिवाइड भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 100/2 इजिकल टू हो जाएगा आपका 35 प्लस बी, इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा 50 इजिकल टू 35 प्लस बी, 35 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो बी इजिकल टू आपका आ जाएगा 50 माइनस 35, ठीक है। इसको यहाँ लिखो, यहाँ ले जाओगे तो आप क्या आ जाएगा आपका 50 माइनस 35 इक्वल टू बी, या बी इक्वल टू 35, ठीक है। इसकी टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि 50 माइनस 35 इज इक्वल टू बी लिखो, या b इज इक्वल टू 50 माइनस 35 लिखो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये कितना आ जाएगा, b आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ देखो b भी आपका आ गया, और यहाँ पर आपका l भी दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था ना। उसने एरिया और फाइंड करने के लिए बोला, फाइंड द एरिया, तो कर दीजिए, बिल्कुल आसान है, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, आपको लर्न हो जाने चाहिए अब तक ये, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 35 द लेंथ थी, और बी 15 ये आ जाएगा, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका ठीक है, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आसान है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा था, एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क। जो स्क्वायर पार्क का एरिया है वही रेक्टेंगुलर पार्क का भी एरिया है, ठीक है। तो मतलब उसने जो हमें बात बताई है, उसने ये कहा है कि ठीक है, मान लीजिए कि ये स्क्वायर पार्क है, वो ये रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका जो एरिया है वही इसके एरिया के बराबर है। अब उसने कहा कि इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 60 मीटर, जो इसकी साइड है जो वो 60 मीटर दी हुई है, एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90, तो मतलब ये 90 दिया हुआ है,
तो उसने कहा फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो ये पता करना है। अब देखो मुझे इसका एरिया पता लग जाए तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके मैं इसको निकाल सकता हूँ, लेकिन इसका एरिया इसके बराबर है। इसका एरिया के लिए मुझे सिर्फ एक साइड की ज़रूरत है, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो ये साइड इंटू साइड कर दूंगा, क्योंकि ये भी 60 हुई होगी हमारी, ठीक है ना। तो इसका एरिया निकल जाएगा, तो इसका एरिया इसके बराबर है, फिर लेंथ इंटू ब्रेथ करके हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब करके देख लेते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए था एरिया ऑफ, उसने क्या बोला था, एरिया ऑफ, तो हम क्या बोलेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर देख लेते हैं, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है, कितनी गिवन है, वो 60 गिवन है, ठीक है, 60 मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर पार्क इतना आ जाएगा, ठीक है। ये मुझे मिल गया स्क्वायर पार्क का एरिया। लेकिन अब उसने खुद ही कहा था कि रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया जो है वो स्क्वायर पार्क के बराबर है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, ठीक है। वो मेरा इतना निकल गया था, ठीक है। तो अब मेरे को क्या दे रखा था उसने, लेंथ बोली हुई है ना, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क मुझे दी हुई है 90 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, ठीक है। लेंथ हमें गिवन है 90, ब्रेथ हमें गिवन नहीं है, एरिया लेकिन हमें पता है 3600 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका एरिया जो है स्क्वायर का एरिया था, वही रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया था, क्वेश्चन में कहा गया उसने, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू यहीं रखेंगे हम, और 3600 90 से कर देंगे इसको डिवाइड, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। इसको काटें कितना आएगा 40 आ गया। तो बी इज इक्वल टू आ गया हमारा 40, ठीक है। बस यही फाइंड करने के लिए उसने बोला था, तो 40 मीटर्स का आंसर आ गया, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, उसने कहा कि ए वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रीबेंट, रीबेंट मतलब दोबारा उसको मोड़ के बनाया गया, इन द शेप ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की शेप में उसको बनाया गया। तो उसने कहा व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड एंड ऑल्सो फाइंड द विच शेप एनक्लोज मोर एरिया, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि देखो, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि वायर को उसने रेक्टेंगुलर शेप में बनाया गया है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ये मेरी वायर है, ठीक है, ये वायर है, ठीक है। इसको किस में शेप में बनाया उसने, रेक्टेंगल की शेप में बनाया था, हम इसको रेक्टेंगल की शेप में बना लेते हैं। मैंने ऐसे बना लिया इसको, ठीक है। अब ये वायर जो है मैंने इसको बेंड करके ऐसा बना लिया, रेक्टेंगल शेप बन गई। ये देखिए ये रेक्टेंगल शेप बन गई वायर की, ठीक है। अब उसने कहा है कि लेंथ जो है इसकी 40 सेंटीमीटर, मतलब ये तो छोटी वायर है, 40 सेंटीमीटर तो ये लेंथ रही होगी और 22 सेंटीमीटर ये ब्रेथ हो गई होगी उसकी, है ना, ऐसे ही बोला है। फिर उसने कहा था सेम वायर, मतलब इसी वायर को, जैसे मैं इसी वायर को रीबेंट इन शेप ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर की शेप में उसको रीबेंड कर देता हूँ, ठीक है। देखो जो ये रेक्टेंगल की शेप में है, तब लेंथ की जो वायर लेंथ है जो वायर की वो तो सेम रहेगी, ये तो चेंज नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब जो है हमारा पेरीमीटर जो होगा वो तो सेम रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको अगर स्क्वायर में अगर बदल दूंगा तो कैसी बन जाएगी ये, अब देखो ये स्क्वायर शेप में बना दी मैंने, ठीक है। अब स्क्वायर शेप में बन गई, तो उसने कहा कि अब सेम वायर स्क्वायर शेप में है, ठीक है। हमने स्क्वायर शेप में बनाने की कोशिश की है, मतलब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो ये कोई स्क्वायर शेप में बन गई, ठीक है। तो अब उसने कहा है कि उसी को रिबेंड कर दिया, तो अब जब इसकी जो लेंथ बनेगी, तो उसने कहा है कि शेप इन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, तो इसकी हर एक साइड कितने कितने की होगी। अब उसने कहा फाइंड द ऑल्सो शेप ऑफ द एनक्लोज मोर एरिया, तो एरिया तो बाद में देखेंगे किसने कितना कवर किया है, पहले हम यही पता लगा लें कि साइड कितनी है, ठीक है। तो देखो अब जब इस वायर को मैंने रेक्टेंगल में बदला था तब भी, और स्क्वायर में बदला तब भी, इस जो वायर की लेंथ है जितनी, देख रहे हो ये लेंथ है, ये पेरीमीटर तो रहेगी। देखो मैं इसको खोल दूंगा या इसको बंद कर दूंगा, तो यहाँ से यहाँ तक नापूंगा
तो लेंथ ही है। और देखो मैं इसको 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 प्लस करूँगा तो लेंथ ही है। मतलब क्या है कि पेरीमीटर तो हमारा सेम ही रहना है उसमें, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ जो कुछ भी लेना देना सब पेरीमीटर से ही होगा, हमारा जो आंसर निकलने वाला वो पेरीमीटर की हेल्प से ही निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। देखिए तो जो बोला था उसने उसने लेंथ भी दी हुई है और ब्रेथ भी दी हुई है, तो रेक्टेंगल का क्या निकाल लेते हैं हम, पेरीमीटर निकाल लेते हैं। इतना आ जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 62 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, और ये आ जाएगा आपका 124 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 124 सेंटीमीटर आपकी जो जो पेरीमीटर है वही उसका स्क्वायर का रहेगा, क्योंकि लेंथ तो वायर की उतनी है जिससे स्क्वायर बना है। सारी साइड का सम कितना हो जाएगा, उतना ही जितना ये बना है 124 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से साइड निकाल लेंगे, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर, सारी साइड बराबर होती है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 124 डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं, 32 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, 32 सेंटीमीटर आ गया। यही तो उसने पूछा था, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, 32 सेंटीमीटर आ गया। पेरीमीटर को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया क्योंकि सारी साइड उसकी क्या होती है, बराबर होती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, उसने पूछा था कौन सा एरिया ज़्यादा कवर करता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दें। देखो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन निकलवा लिए उसने, ये भी, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमें गिवन थी कितनी, 40, और ये हो जाएगी आपकी 22। तो ये आ जाएगा आपका 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना एरिया कवर करता है। अब आप देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा आपका साइड इंटू साइड। तो ये आ जाएगा आपका 32 इंटू 32, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कोई यहाँ पर गलत हो गया है, 31 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। 31 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 31 आएगा, ठीक है। अभी गलत हो जाएगा था ये, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं। अब देखो रेक्टेंगल का एरिया तो इतना कवर कर रहा है और स्क्वायर इतना कवर कर रहा है, तो कौन सा एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है, तो स्क्वायर ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है, एनक्लोजेस मोर एरिया, बस, ठीक है। ये आपके आंसर हो गए, खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, कह रहा द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर, ठीक है। और इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड फाइंड ऑल्सो द रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। तो इसको सिंपली हो जाएगा, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप अभी भी कर चुके हैं, ठीक है। जो जो उसने बोला हम वही भी कर लेते हैं। पेरीमीटर बोला है, ठीक है, पेरीमीटर लिख लेते हैं भाई हम अपना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ 130 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ब्रेथ हमें दिया हुआ 30, तो हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। ब्रेथ हमें दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है हमें 30, हमारा पेरीमीटर होता है 2 × L+B रेक्टेंगल का, तो 2 ही रख लीजिए। लेंथ मुझे गिवन नहीं है, प्लस बी कितना आपका 30, और पेरीमीटर मुझे गिवन है 130, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, इसको वहाँ पहुँचा देते हैं हम, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L प्लस, सॉरी 30 कर लेते हैं, 30 इजिकल टू 130, और ये वहाँ जाके आपका 2 काट दीजिए, से कितना आ जाएगा ये L प्लस 30 इजिकल टू
पूरे काट देते हैं इसको, L प्लस 30 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये कटने के बाद कितना आएगा 65 आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख दीजिए 65, ठीक है। अब ये L प्लस हो रहा है इसके साथ, तो 30 प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 65 माइनस 30, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये लेंथ आ गई, ठीक है। अब उसने बोला था एरिया भी निकालना है इसका, ठीक है, तो निकाल देते हैं। एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा आपका 30 जो गिवन था, लेंथ 35, ठीक है। लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ इंटू लेंथ, क्यों लेंथ इंटू ब्रेथ करो, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस खत्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 11.1 का। इसने कहा ए डोर ऑफ लेंथ इज 2 मीटर एंड ब्रेथ इज 1 मीटर, ठीक है। कोई दरवाजा है और उसका जो लेंथ हमें इतनी दे रखी है और ब्रेथ हमें 1 मीटर दे रही है, फिटेड इन वॉल, एक दीवार में फिट है वो। लेंथ ऑफ वॉल इतनी दे रखी है 4.5 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 3.6 मीटर। उसने कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, वॉल को वाइट वॉश करना है, किस रेट पे, इस रेट पे। तो देखो क्वेश्चन दिखने में जितना सीधा लग रहा है उतना सीधा है नहीं है, क्योंकि इसमें हमें एक बात पता है, अपना दिमाग लगाना है कि वाइट वॉश होता है जो कोई भी दरवाजे पे नहीं होता, दरवाजे पे पेंट होता है या पॉलिश होती है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि दरवाजे पे अगर दोबारा दरवाज़ा फिट है किसी दीवार में, तो क्वेश्चन को ऐसे समझिए, ये है दीवार, ठीक है, ये दीवार है, इस पर वाइट वॉश कराना, तो इसका जो दरवाज़ा है वो 2 मीटर तो लेंथ है उसकी और 1 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। और जो लेंथ दे रखी है दीवार की वो है 4.5 और ब्रेथ दे रखी है इसकी 3.6, तो मतलब सब जगह पेंट होगा और दरवाजे वाला हिस्सा जो बच जाएगा, ठीक है, उसी के पैसे देगा वो, क्योंकि दरवाजे पे तो पेंट करवाए, दरवाजे पे तो वाइट वॉश करवाएगा नहीं वो, है ना। तो इस पे कराएगा। अगर मैं इस पूरे में एरिया में से दरवाजे का माइनस कर दूंगा तो मैं पता लग जाएगा कि वाइट वॉश कितने हिस्से पे होना है कि नहीं। और तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इसी का रेट निकालेंगे, दरवाजे का निकालेंगे, क्योंकि दरवाज़ा फिटेड है तो उस पर नहीं होना है, ठीक है, नहीं होना पेंट हमारा, वो सॉरी वाइट वॉश, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ वॉल, वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 3.6, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1620 आ जाएगा, ठीक है। यह आ जाएगा 1620, और दो के देखो डेसिमल में इसके बाद भी एक नंबर है, डेसिमल में इसके बाद भी एक नंबर है, 2 नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर, इतने मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका एरिया आ गया, ये पूरी दीवार का आ गया, इसमें दरवाजा भी इंक्लूडेड है, आपका डोर भी इंक्लूडेड है, ठीक है। एरिया ऑफ डोर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ डोर, जो डोर फिट है ना उसके अंदर, उसका क्या आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, वो भी उसने इसी शेप में बोला है, 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा आपका 2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये तो 2 मीटर आएगा, 2 इंजर 2 ही होते हैं आपके, ठीक है। अब एरिया, ठीक है, जिस पे हमने वाइट वॉश करनी है, ठीक है, एरिया रिक्वायर्ड फॉर वाइट वॉश, वो कितना होगा, जितना हम माइनस कर देंगे 16.20 पूरी दीवार में से दरवाजे का एरिया, ठीक है। 2 मीटर लिखो या 2.00 लिखो, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा 14.20 मीटर स्क्वायर, इतने पे होना है, ठीक है। अब रेट कितना लगाया, रेट उसने बोला 20 मीटर, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ वाइट वॉश, वो लेता है 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो हमें जब पेंट करना है वो खाली इतने में करना है, ये तो पूरी दीवार का एरिया था, ठीक है। और दरवाजे पे पेंट होगा नहीं, दरवाजा निकाल दिया उसमें से, तो खाली इतने हिस्से में भी पेंट होना है, वो वाइट वॉश होना है, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है ना, AR मतलब एरिया ही है, ये एरिया रिक्वायर्ड फॉर वाइट वॉश कितना है 14.20 मीटर स्क्वायर। तो रेट ऑफ वाइट वॉश कितना हो जाएगा, इतना। आपको एग्जाम में भी ना मैडम को ऐसे करके दिखाना है अपने टीचर को, ठीक है ना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। अगर ऐसे बीच में स्टेप खा जाएंगे या फॉरवर्ड लिखेंगे तो टीचर नंबर काट लेगा आपके, वो नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। जो स्टेप बाय स्टेप काटूँ, टीचर को भी पता लगना चाहिए ना भाई कि हमने बच्चे को अच्छी तरह आता है सब कुछ। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए,
अब कितना आ जाएगा रेट, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, यह आ जाएगा आपका 14.20 इंटू 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको कर लेते हैं 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ये ना शॉर्ट ट्रिक होती है। ठीक है, मैंने देखा ये 2 है, इसके पीछे 0 है, यहाँ भी 0 है, तो मैंने खाली नंबर को कराया 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये 2 0 यहाँ लगा दीजिए, ये 2 0 लग गई। अब डेसिमल के बाद देखिए, यहाँ पर तो कोई डेसिमल था ही नहीं, यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ लगा दीजिए ये। ठीक है, तो यानी कि कितने पैसे बन जाएंगे, ये बन जाएगा आपका 284 रुपीज़, ये और ये आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, आज हमने एक्सरसाइज 11.1 है जो हमारी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है आपकी, और प्लीज़ अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि कितनी आसानी से आप ये सारे सवाल आसानी से हल कर पा रहे हैं। थैंक यू।